हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करेंट सीएम एंड गवर्नर्स को। देखो, जितने भी स्टेट एंड ड्यूटीज़ के सीएम एंड गवर्नर्स हैं उन सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल अपडेटेड होने वाला है। मई 2026 तक जो है इसमें अपडेटेड नेम आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप सबको पता है अभी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, सीएम भी बदले गए हैं कई राज्यों के, एंड गवर्नर्स तो देखो 8 से 9 गवर्नर्स बदले गए हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नागालैंड के नए गवर्नर कौन बने हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने। इस तरह से प्रश्न जो है ना आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। एंड सीएम के बारे में आपको पता ही, अभी देखो चुनाव हुए हैं 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में जो है वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं, तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है। आर्टिकल 1 में मेंशन है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। टेरिटरी जो इंक्लूड है इंडिया में वो कौन कौन है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में एडमिट और स्टैब्लिश न्यू स्टेट, एंड टर्म एंड कंडीशन जो है ये भी डिसाइड करेगा पार्लियामेंट ही। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी न्यू स्टेट्स को फॉर्म भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्टेट के एरिया कोड, या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अल्टर बाउंड्रीज के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है, और किसी भी स्टेट का नाम बदलना है वो जो है आर्टिकल 3 के तहत ही होगा। अभी आप सबको याद होगा केरला का नया नाम हो गया है केरलम, है ना, तो ये जो है आर्टिकल 3 के तहत ही चेंज किया गया, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 4 में कहा गया है सप्लीमेंटल प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 जो है यहाँ पे लॉ आर्टिकल जो 2 और 3 में मेंशन है ना, इसको अमेंड किया जा सकता है 1st शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल के तहत। नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसको जो है अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, अगर यहाँ पर कुछ भी बदलाव होते हैं ना तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। बात करें ये जो है पास कर दिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही। तो ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे सीएम एंड गवर्नर्स को। स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अभी देखो नए सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाया है वेस्ट बंगाल में, एंड बीजेपी के पहले सीएम कौन बने वेस्ट बंगाल में, शुवेंदु अधिकारी। इनसे पहले ममता बनर्जी थी तृणमूल कांग्रेस की, लगभग 15 साल तक ये रही हैं। ठीक है। अभी जो है चेंज हो गए, यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत के आई है, एंड शुवेंदु अधिकारी को सीएम बनाया है। कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पे, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 23 डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर है। गवर्नर है RN रवि, ये भी कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए थे। चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पर है 294, एंड राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16, एंड लोकसभा की सीट कितनी है 42। देखो अभी जो इलेक्शन हुआ है ना 2026 में हाल ही में, तो 294 सीटों में से जो है ना बीजेपी ने यहाँ पर 207 सीटें जीती हैं, और तृणमूल कांग्रेस की जो है 80 सीटें। ये सब भी पूछ लिया जाता है, कांग्रेस की 2 है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेस्ट बंगाल का जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है वहाँ पर बीजेपी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनका नाम तो आप सबको याद ही होगा, और इनका नाम वैसे भी हम लोगों को याद ही था। अभी जो है तमिलनाडु के सीएम बने तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। इनका नाम है C जोसेफ विजय। इनका जो जिस नाम से हम इनको जानते हैं वो नाम क्या है, विजय थलपति, याद रखिएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ भी आपने इनकी देखी होगी। तो कैपिटल की बात करें तो चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट टोटल है यहाँ पे 38। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर जो है ना ये केरल के गवर्नर हैं, इनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का। चीफ मिनिस्टर बने हैं C जोसेफ विजय। इनकी पार्टी है TVK, जिसका पूरा नाम क्या है, तमिलगा वैटरी कजगम, याद रखिएगा।
असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 234 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे टोटल 18 है, लोकसभा की सीट 39 है। एंड यहाँ पे बात करेंगे जो टीबीके पार्टी जो है ना विजय थालापति की, ये टोटल 108 सीटें यहाँ पे जीती है। डीएमके ने जीता है 59, एडीएमके ने जीता है 47 और कांग्रेस ने जीता है 5। कांग्रेस वाले ने जो है इनको सपोर्ट किया है, ठीक है, बहुमत इन्होंने हासिल कर लिया है। लगभग इनके पास जो है 120 के आसपास विधायक तो हो चुके हैं, तभी इन्होंने सीएम पद की जो है शपथ ली थी, ठीक है। आगे देखेंगे हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ केरलम। आप सबको पता है केरल का नया नाम क्या हो गया, केरलम। तो केरलम के गवर्नर कौन है करेंट में, इनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये केरल के गवर्नर है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 14 है। एंड बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी की, तो वो है ए जया तिलक। असेंबली की सीट्स यहाँ पर 140 है, राज्यसभा की सीट 9 है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 20 है। और अभी देखो केरल में भी चुनाव हुआ है, केरल में देखो कांग्रेस पार्टी जीती है यहाँ पर, टोटल कांग्रेस ने कितनी पार्टी जीती है, 63 यहाँ पर सीट्स इन्होंने जीते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने। सीपीआई ने जीता है 26, फिर आईयूएमएल जो है उन्होंने 22 जीता है। चलो आगे देखेंगे हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो असम के देखो अभी असम में भी चुनाव हुआ है और असम के सीएम जो है जो पहले थे हिमंत बिस्वा शर्मा वही रहेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए कर दीजिए। कैपिटल है दिसपुर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 35 है, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो 126 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट 14 है। बीजेपी ने यहाँ पर देखो बहुमत हासिल किया, 82 सीट्स इन्होंने जीते, कांग्रेस ने जीता है 19। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ बिहार। तो बिहार में भी नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल पटना है जो कि गंगा नदी के तट पर है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 38 है। गवर्नर की बात करें तो सैयद हसनैन जो है गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर नए बने हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के हैं, 24वें नंबर के ये सीएम बने हैं बिहार के। इनसे पहले जो है काफ़ी लंबे समय तक सीएम जो बिहार के थे वो थे नीतीश कुमार, लगभग 20 साल तक जो है बिहार के सीएम रहे हैं और 20 सालों में 10 बार जो है ये सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इनका जो नाम जो है ना वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, किसी भी स्टेट के 10 बार शपथ लेने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बात करेंगे यहाँ पर देखो डिप्टी सीएम 2 हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, दोनों जेडीयू पार्टी से हैं। जेडीयू पार्टी जो है ना नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड उस पार्टी से हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो काउंसिल की टोटल सीट यहाँ पर है 75 और असेंबली की टोटल सीट्स है 243। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16 है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 40। और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर एनडीए पार्टी ने 202 सीटें जीती थी। एंड यहाँ पे इंडिया जो पार्टी, इसी में जो है आरजेडी पार्टी भी इंक्लूड है इंडिया वाले में ही। यहाँ पर टोटल 35 सीटें जीत पाई थी इंडिया, बाकी अदर्स ने 6 जीते हैं। ये सम्राट चौधरी हैं, तस्वीर में देख सकते हो। हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के करेंट में सीएम है पेमा खांडू, ये भी बीजेपी पार्टी के ही हैं। कैपिटल ईटानगर, डिस्ट्रिक्ट 28 है, गवर्नर यहाँ पर है केटी पटनायक, सीएम है पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम भी एक हैं चाउना मेन, याद रखिएगा चाउना मेन जो है यहाँ पे बीजेपी के डेप्यूटी सीएम भी हैं। असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट 2 है और हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम का पड़ता है। और सॉरी अरुणाचल प्रदेश का जो है ना हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के करेंट में गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल की तो अगरतला है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 8 है, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी हैं, सीएम यहाँ पर है मानिक शाह, ये बीजेपी पार्टी के ही हैं। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 60 है टोटल, राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट्स यहाँ पे 2 हैं। नेक्स्ट हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के देखो अभी हाल ही में 2025 में जो है ना नए सीएम बने हैं, या हाल ही में बने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये बने हैं वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कैपिटल इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 16 टोटल है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, सीएम है वाई खेमचंद सिंह, बीजेपी पार्टी के हैं। 2 डेप्यूटी सीएम है, एक है नेमचा कीपजेन बीजेपी पार्टी के और लोसी डिखो एनपीएफ पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है, याद रखिएगा। मणिपुर से 2 फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है, मणिपुर में है लोकटक लेक, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का सबसे मीठे पानी का झील यही है, लोकटक लेक ही। पूरे भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, वुलर है, सबसे बड़ा वाला है ना। बाकी बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील लोकटक है, मणिपुर में है। एंड लोकटक लेक में एक है कैबूल
लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये जो है वर्ल्ड का एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं नंद किशोर यादव, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। कैपिटल कोहिमा है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 17 यहाँ पे, गवर्नर नंद किशोर यादव हैं। सीएम है नेफ्यू रियो एनपीएफ पार्टी के हैं, डेप्यूटी सीएम यहाँ पे 2 हैं, टीआर जेलियांग एनपीएफ पार्टी के, और एक है यान थुंगो पाटोन बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 ही सीट है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो ये गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट होंगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट लगेगा आगे। तरनजीत सिंह संधू जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के, यहाँ पर देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर मेंशन है तरनजीत सिंह संधू। सीएम रेखा गुप्ता है, बीजेपी पार्टी की हैं। एंड लेजिस्लेचर की यहाँ पे सीट की बात करें तो टोटल 70 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग या फिर आपको कह सकते हो प्रेम सिंह गोले, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तस्वीर देखो इनकी लगी हुई है। कैपिटल है गैंगटॉक। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा नाथुला पास आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सिक्किम में ही है ना। बाकी आपको जो है सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को भी मिल जाएगा, और कंचनजंगा जो है एक हिमालय चोटी भी है, आपको सबको पता है। अगर पूछा जाए आपसे ना कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में पूछा जाए, भारत की नहीं, भारत में, देखियो क्योंकि केटू जो है ना वो पीओके में आता है, ठीक है, इस वजह से जो है विवादित क्षेत्र में आता है ये। अगर आपसे पूछा जाए भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा ही है, याद रखिएगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, सीएम है प्रेम सिंह तामांग। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 32 है, राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट भी 1 ही है। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के करेंट में गवर्नर कौन है, वो है कविंद्र गुप्ता, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है यहाँ पे शिमला जो है, समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 12 हैं। और बात करेंगे सीएम की तो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी के हैं ये। डेप्यूटी सीएम की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री, ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 68 है, राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट टोटल जो है 4 है। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो करेंट में सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे कैपिटल की तो गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है और देहरादून जो है विंटर कैपिटल है। एंड बात करेंगे यहीं पर डिस्ट्रिक्ट टोटल 13 है। गवर्नर है गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी के हैं ये। टोटल यहाँ पे असेंबली की सीट 70 है, राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 5 है। इसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा काफ़ी समय से हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर है, बहुत बार बताया है, कहीं भी प्रश्न आ जाए ना ये वाला तो मुझे थैंक यू जरूर बोलना है एक बार। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटल उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश ही हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट यहीं पर है, सबसे ज़्यादा असेंबली की भी सीट्स यहीं पर है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी पार्टी के हैं। 2 डेप्यूटी सीएम भी हैं, एक तो हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। काउंसिल की सीट यहाँ पर देखो 100 है और असेंबली की सीट्स यहाँ पे बात करें तो 403 है। राज्यसभा की बात करें तो 31 सीट्स यहाँ पर है एंड लोकसभा की सीट्स बात करें तो 80 सीट्स है। एक और फैक्ट बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश देखो सबसे ज़्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। टोटल 9 के साथ जो है ना ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए ना कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है भारत का, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है असम। असम जो है टोटल 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो ये है नायब सिंह सैनी, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा यहाँ पर।
कैपिटल है चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 22 है, गवर्नर है असीम कुमार घोष, सीएम है नायब सिंह सैनी, असेंबली की सीट यहाँ पे 90 है, राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की सीट टोटल है 10। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है हु इज द करेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये है प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल क्या है? दमन कैपिटल, याद रखिएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 है, चीफ सेक्रेटरी है अमित सिंगला, ठीक है, और लोकसभा की सीट यहाँ पे टोटल 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? झारखंड राज्य का पूछा जा रहा आपसे, हु इज द करेंट सीएम ऑफ झारखंड, तो ये है हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल रांची है झारखंड की, डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर 24 है, 5 डिवीजन्स है। गवर्नर की बात करें तो संतोष गंगवार यहाँ पे गवर्नर है और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं ये। चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो अविनाश कुमार है। असेंबली की टोटल सीट्स है यहाँ पे 81, राज्यसभा की सीट 6 है और लोकसभा की सीट कितनी है? 14 है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के करेंट में गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल जो है आइजोल है मिजोरम की, डिस्ट्रिक्ट 11 है, गवर्नर वीके सिंह है, सीएम यहाँ पे है लाल डुहोमा, जेपीएम पार्टी के हैं। असेंबली सीट्स की बात करें तो 40 टोटल सीट्स है, राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट जो है वो भी 1 ही है। इसके बाद देखेंगे हु इज द करेंट सीएम ऑफ ओडिशा, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है, ये सही हो जाएगा, हाँ, मोहन चरण मांझी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम है। कैपिटल है भुवनेश्वर, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है, गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू, याद रखिएगा। सीएम यहाँ पे है मोहन चरण मांझी और डेप्यूटी सीएम 2 है यहाँ पर, एक है कनक वर्धन सिंह देव और दूसरे हैं प्रावती परिदा, याद रखिएगा। असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 147 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 10 है और लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? 21 है। 1 अप्रैल को जो है ना उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अनु गर्ग का नाम याद रखिए, अनु गर्ग जो है ना ओडिशा की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है, अभी करंट में यही है, याद रखना है। एक सेकेंड, हाँ, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के करेंट में गवर्नर, देखो प्रश्न आप देखना, गवर्नर पूछ रहे हैं या सीएम पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे गवर्नर पूछ रहे हैं, तो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल क्या है? भोपाल है, डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 55 है। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन पटेल हैं एंड छगन भाई पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मोहन यादव है, बीजेपी पार्टी के हैं और 2 डेप्यूटी सीएम है, एक तो है जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ला, दोनों बीजेपी पार्टी के। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स है 230, राज्यसभा की सीट 11 है एंड लोकसभा की सीट है 29। मध्य प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपसे पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो मध्य प्रदेश ही है। एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन है भारत का? राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे कौन सा है? यूपी है, याद रखना। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कुछ हाल ही में जो चेंज हुए ना गवर्नर्स, उनकी लिस्ट है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने आर.एन. रवि एंड बात करेंगे लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने विनय कुमार सक्सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तरनजीत सिंह संधू। तेलंगाना के गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के गवर्नर नए बने जिष्णु देव वर्मा। नागालैंड के गवर्नर बने हैं नंदकिशोर यादव एंड बिहार के नए गवर्नर बने हैं सैयद हसनैन। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की तो है काविंद्र गुप्ता और तमिलनाडु के जो नए गवर्नर हैं ना राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, आपको मैंने बताया है ये केरल के ही गवर्नर हैं, लेकिन इनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। हु इज द करेंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के करेंट में सीएम कौन है? विष्णुदेव साई, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड विष्णुदेव साई जो है ना किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है 33। रमन डेका जो है ना यहाँ पे गवर्नर हैं। डेप्यूटी सीएम 2 हैं, दोनों भी बीजेपी पार्टी के हैं, एक है अरुण साव और दूसरे हैं विजय शर्मा। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स है 90, राज्यसभा की सीट यहाँ पे टोटल 5 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रफुल्ल पटेल। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? कावारत्ती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एंड लोकसभा की सीट टोटल जो है 1 है। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझे बता दो, लक्षद्वीप मेन आइलैंड जो है और उसके नीचे लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनी कोय, इन दोनों को जो है कौन सा डिग्री चैनल जो है ना सेपरेट करता है, या फिर आप ये बोलिए कौन सा चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप मेन और जो मिनी कोय जो है ना, इसको कौन सा जो है चैनल सेपरेट करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के करेंट में गवर्नर पूछ रहे हैं आपसे, तो ये है हरिबाबू किशन राव बागड़े। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कैपिटल की तरफ, यहाँ जो है कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 41 है। गवर्नर की बात करें तो हरिबाबू किशन राव बागड़े हैं। सीएम है भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी के, और डिप्टी सीएम 2 हैं, दोनों बीजेपी पार्टी के हैं, एक तो दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा। असेंबली की बात करें तो टोटल यहाँ पे सीट्स है 200। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 10 है। लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 25 है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का कौन है? राजस्थान ही है, मैंने आपको बताया है। दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर जो है कौन है? यूपी है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सीएम ऑफ गुजरात? तो गुजरात के करेंट में सीएम कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। कैपिटल है गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट 34 है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत एंड सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी पार्टी के हैं, और डेप्यूटी सीएम भी है बीजेपी पार्टी के ही हर्ष सांघवी। टोटल असेंबली के यहाँ पे सीट्स है 182। राज्यसभा की सीट टोटल 11 है एंड लोकसभा की सीट कितनी है? टोटल 26 है, आपको याद रखना है। और गुजरात का ही हाल ही में एक रामसर साइट घोषित हुआ है, छारी धांड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। छारी धांड कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है? कच्छ में। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के करेंट में गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कैपिटल है मुंबई, और अच्छा मुंबई समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 36 है। गवर्नर की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पार्टी के हैं। और बात करेंगे यहाँ पर डेप्यूटी सीएम 2 हैं, एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना पार्टी से और सुनेत्रा पवार एनसीपी पार्टी से हैं। सुनेत्रा पवार जो है ना अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार वही हैं जिनका जो है प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। बात करेंगे काउंसिल की सीट्स यहाँ पे टोटल है 78। असेंबली की सीट्स है 288। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 19 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 48 है। नेक्स्ट हु इज द करेंट सीएम ऑफ कर्नाटक? तो देखो कर्नाटक के सीएम पूछे जा रहे हैं सिद्धारमैया, और सिद्धारमैया जो है ना कर्नाटक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। एंड बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 31 है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सीएम है सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम है डीके शिव कुमार, ये भी कांग्रेस के ही हैं। काउंसिल की सीट्स की बात करें तो 75 सीट्स हैं। असेंबली की बात करें 224 हैं। राज्यसभा की सीट्स यहाँ पे है टोटल 12। एंड बात करेंगे लोकसभा की सीट टोटल कितने हैं? 28 हैं। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के देखो गवर्नर पूछ रहे हैं, सीएम नहीं। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल है अमरावती, डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर 28 है। गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। सीएम है यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम है यहाँ पर पवन कल्याण, याद रखिएगा, जेएसपी पार्टी है इनकी। काउंसिल की बात करें 58 सीट्स यहाँ पर हैं। असेंबली की टोटल सीट्स है 175। राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 25 है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सीएम ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के करेंट में सीएम कौन है? सीएम पूछ रहे हैं आपसे, रेवंत रेड्डी हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद जो है ना मूसी नदी के तट पर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 33 है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला एंड सीएम है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के। डेप्यूटी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमर्का, याद रखिएगा, विक्रमर्का, ठीक है। बात करें काउंसिल की सीट यहाँ पे टोटल 40 है। असेंबली की सीट्स यहाँ पर टोटल कितने हैं? 119 है, सॉरी 119। राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 7 एंड लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 17 सीट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? गवर्नर नहीं होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी में, क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, है ना।
तो करंट में अंडमान एंड निकोबार के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर देखो मेंशन भी है। कैपिटल की बात करें तो श्री विजयपुरम है, पहले इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? पोर्ट ब्लेयर, अब नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 है। बात करेंगे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की, तो यह है चंद्रभूषण कुमार, लोकसभा की सीट टोटल यहाँ पे 1 है। और इसका हाईकोर्ट जो है ना किसके अंडर में पड़ता है? कैलकाटा हाईकोर्ट के अंदर में, ठीक है, याद रखिएगा जुडिक्शन का। नेक्स्ट है हु इज करेंट सीएम ऑफ पंजाब? तो पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के हैं भगवंत सिंह मान। कैपिटल चंडीगढ़ है जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 23 है। गवर्नर यहाँ पर है गुलाब चंद कटारिया। भगवंत सिंह मान जो है आम आदमी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पर 117। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 7 है। लोकसभा की सीट टोटल कितने हैं? 13 है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के गवर्नर पूछ रहे हैं आपसे, तो ये हैं CH विजय शंकर, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करें कैपिटल है शिलोंग। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर कितने हैं? 12 हैं। और हाँ, मेघालय का आपको पता ही होगा 3 पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा है NPP पार्टी के। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स हैं 60। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की 2 यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के जो CM है वो है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उमर अब्दुल्ला जो है ना यहाँ के CM हैं। बात करेंगे जो इनकी पार्टी है वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, याद रखिएगा। कैपिटल यहाँ पे श्रीनगर है जो कि मई से अक्टूबर तक कैपिटल रहती है और नवंबर से अप्रैल तक जो है कैपिटल कौन रहता है? जम्मू रहता है। टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 20 हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, मनोज सिन्हा है। डिप्यूटी CM यहाँ पर है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर देखो टोटल सीट्स हैं 90, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे नेशनल पार्लियामेंट, तो देख सकते हो राज्यसभा की सीट यहाँ पे 4 है और लोकसभा की सीट्स यहाँ पर है 5, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे हु इज़ द करेंट CM ऑफ गोवा? तो करंट में CM कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत है, याद रखना है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। बात करेंगे कैपिटल है पणजी। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 3 है। गवर्नर है अशोक गजपति राजू, याद रखिएगा। प्रमोद सावंत जो है BJP पार्टी के हैं जो CM है यहाँ पे। असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 40 है। राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट्स 2 है और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में जो है इसका जुडिक्शन क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ के करेंट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल चंडीगढ़ ही है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 1 है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे राजेश प्रसाद और लोकसभा की सीट 1 है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट CM ऑफ पुडुचेरी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 4 राज्य जो कि आपके वेस्ट बंगाल असम 2 इधर से याद रख लो, और केरल और तमिलनाडु 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। एक यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के करेंट में CM कौन है? एन रंगास्वामी, याद रखिएगा। लगातार तीसरी बार ये CM बन रहे हैं एन रंगास्वामी। कैपिटल की बात करें तो पौंडीचेरी है। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 4 है। बात अच्छा एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, देखो पुडुचेरी के 4 जिले हैं ना, यनम जो जिला है ना, यनम वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एक बात करेंगे यहीं पर माहे जो जिला है इसका वो है केरल में, और 2 जिले हैं तमिलनाडु में। एक तो पुडुचेरी खुद जिला है उस नाम से और दूसरा है कराईकल, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी है। टोटल यहाँ पे असेंबली की सीट्स हैं 33। राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट यहाँ पर 1 ही है और हाईकोर्ट जो है मद्रास हाईकोर्ट के अंडर में आता है पुडुचेरी। अब यहाँ पर देखो रिवीजन है, तो रिवीजन सब कुछ तो नहीं करेंगे, जो हाल ही में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ का रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो असम का कैपिटल दिसपुर है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ पे गवर्नर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो BJP पार्टी के हैं ना वो यहाँ पे CM बने हैं। बाकी बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो कोलकाता जो है यहाँ पे कैपिटल है। RN रवि गवर्नर हैं और शुभेंदु अधिकारी BJP पार्टी के जो है ना यहाँ पर CM बने हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर गवर्नर है और C जोसेफ विजय यानी विजय थालापति जो है ना यहाँ के नए CM बने, TVK पार्टी के हैं। तमिलगा वेटरी कजगम इनके पार्टी का नाम है। केरलम की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। राजेंद्र अरलेकर जो है यहाँ पे
गवर्नर है। और अभी देखो पिनराई विजयन यहाँ पर मेंशन है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि इलेक्शन जीते ही नहीं है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में देखो पुडुचेरी में इलेक्शन हुआ है। पुडुचेरी कैपिटल है और यहाँ पे के कैलाशनाथम जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और आर रंगास्वामी जो है ना यहाँ पे सीएम है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ जम्मू कश्मीर का भी याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला है। और जो दिल्ली है वहाँ की कौन है, रेखा गुप्ता। और दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तरनजीत सिंह संधू। लद्दाख के भी नए बने विनय कुमार सक्सेना। जम्मू के हैं मनोज सिन्हा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें रिवाइज भी करा दिया। तो आज की वीडियो में देखो आप सबके लिए इतना ही था। इंडो पाठशाला पेड पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूं, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो होती है ना हमारी, वो 251 का आपको मिलेगा। जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का मंथली करंट अफेयर्स आपको 65 का मिलता है 6 मंथ का। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपको जो है यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं, और टॉपिक वाइज सेपरेट आपको यहाँ पे जो है मंथली में पीडीएफ दिया जाता है। टॉपिक वाइज जो हमारा करंट अफेयर्स है ना, ये भी 65 का है। 25 टॉपिक्स का जो है यहाँ पे आपको सेपरेट पीडीएफ मिलेगा, हर एक टॉपिक अलग अलग। अपॉइंटमेंट अलग, इंडेक्स अलग, सबमिट्स अलग, नेशनल करंट अफेयर्स अलग, इंटरनेशनल अलग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, सब कुछ अलग मिलता है। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस 2 है। टारगेट सीजीएल बैच 251 है। यहाँ पे सीजीएल से रिलेटेड हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है, और हर एक टॉपिक में जो है ना 50 एमसीक्यूज हमने कराया सीजीएल बैच में। प्रारंभ बैच देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जीके जीएस के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, 40 इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक्स को करा दिया, जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। जैसे कि सेंसस हो गया, जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, माउंटेन्स इन इंडिया हो गया, रिवर्स इन इंडिया हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल, गवर्नर जनरल्स हो गए। फिर जिस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक्स हैं ना, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे सॉइल्स इन इंडिया हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसमें जो है प्रारंभ बैच में आपको कवर्ड मिलेगा। डांस एंड डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ कवर है यहाँ पे प्रारंभ बैच में। तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना आपको कोर्स को परचेस करने में, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रिवीजन देखो बहुत ज़्यादा करिए। इस वीडियो की पीडीएफ जो है ना आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, सीएम एंड गवर्नर वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।